अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। ये खबरें जो हैं कुछ तो आलमी इदारों और आलमी जरीदों की तरफ से आई हैं और कुछ जो हैं ये रिपोर्ट्स और ख़बरें हमारे अपने इदारों ने शाया की हैं। ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपने हमारे साथ रहना है और चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि पीएमएलएन के दौर में जब उनका आखिरी साल 5वां साल ख़त्म हुआ था तो वो कहते थे कि हम जो है जीडीपी या ग्रोथ जो है वो हम छोड़ के जा रहे हैं। कुछ क्लेम करते थे 5.7 पे और कुछ क्लेम करते थे 5.5 पे। उसके बाद जो है ये डिबेट होना शुरू हो गई कि जनाब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है और इसने जो है सारा कुछ डबो दिया है, कुछ भी बेहतर नहीं है। और तब जो है पाकिस्तान आसमान को छूने जा रहा था और अब जो है पाकिस्तान की जो हालत है वो खस्ता हो गई है और जनाब ये सारा कुछ किया है इमरान खान साहब ने। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एक तो द इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट शाया की है और ये रिपोर्ट शाया की है उन्होंने कोरोना के हवाले से। और इसमें होता ये है कि दोस्तों जो जो मुल्क जो हैं ज़्यादा जल्दी से जिन्होंने रिकवरी की है या उसके बाद जो है बेहतर हालात की तरफ जा रहे हैं उनकी वो रैंकिंग करते हैं और रैंकिंग शाया करते हैं और ये उनकी तीसरी रैंकिंग थी। अब इस रैंकिंग में भी जो है पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। और मज़े की बात दोस्तों ये है कि अब तक जो है 3 रैंकिंग जारी की गई हैं और या 3 जो हैं अदाद-ओ-शुमार या रिपोर्ट्स जारी की गई हैं और तीनों में जो है पाकिस्तान टॉप 3 में रहा है। अब आ जाते हैं कि जो हमारी अपने अदाद-ओ-शुमार जो है शाया किए गए हैं और ये हैं माली साल 2020 और 21 के हवाले से दोस्तों। और एक रिपोर्ट जो है ब्लूमबर्ग ने भी शाया की है, उस पर भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कह रहा है। लेकिन देखें जो पिछली रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था कि 3.7 या 3.9 के लगभग ग्रोथ बताई गई थी। लेकिन अब जो नई ये जो रिपोर्ट आई है 2020 और 21 के हवाले से तो इसमें जो पीएमएलएन क्लेम करती थी 2018 में अपने आखिरी साल में कि हम ग्रोथ जो है वो 5.5 या 5.7 तक वो क्लेम करते थे, तो यहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं। मज़े की बात ये है कि तीसरे ही साल में पीटीआई ने उसको आलमोस्ट जो है छू लिया है और ये 5.37 के लगभग ये अभी से ही पहुंच गए हैं। अब जो बड़ा फ़र्क था तब और अब में दोस्तों वो ये था कि तब जो हमारा करंट अकाउंट खिसारा था पीएमएलएन के दौर में तब था 20 अरब डॉलर के लगभग और अब सिर्फ आकर बचा है 2 अरब डॉलर के लगभग। 3 साल के अंदर अंदर वो 20 अरब डॉलर का जो खिसारा था वो रिकवर किया है पीटीआई की हुकूमत ने। और अभी भी कहते ये हैं कि जनाब गवर्नमेंट कुछ सही चल नहीं रही और आसमान से कलाबे मिलाते हैं और कहते हैं कि जनाब ये जो है अब कुछ भी नहीं हो रहा और सब कुछ गलत है। महंगाई है वो ठीक है लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा भी है। अब अगर हम देखें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को तो दोस्तों वो 10-10 साल या 20-20 साल के लिए प्रेडिक्ट करते हैं और उन्होंने जो पिछली प्रेडिक्शन दी थी वो 3 पॉइंट समथिंग की दी थी पिछले, और आगे जो 10 ये वो बता रहे हैं वो 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब 4 से ऊपर ही है। इसका मतलब ये है कि वो भी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब अगर वैसे जो है एक तकाबली जायज़ा लें तो दोस्तों पीटीआई के दौर में जो है अभी जो गुड्स एक्सपोर्ट हैं वो 25.3 बिलियन की हैं और पीएमएलएन के दौर में थी 23.2 बिलियंस की। अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को देखें दोस्तों तो 15.4 हैं अभी और जो पीएमएलएन की हुकूमत थी तब था 13.5 बिलियंस की। अब आगे अगर हम देखें तो आईटी की एक्सपोर्ट आती हैं और इसमें जो है जो पीटीआई है वो है 2.12 पे और जो पीएमएलएन थी वो 1.6 पे थी।
लेकिन बड़ा फर्क कहाँ पे आना शुरू होता है वो ज़रा देखिएगा दोस्तों। रिमिटेंसेस, अब जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट में जो रिमिटेंसेस आ रहे हैं वो 2.94 बिलियन, और जो पीएमएलएन की हुकूमत थी तब था 19.9। तो ये तकरीबन 10 के लगभग बिलियन डॉलर का जो है वो फ़र्क पड़ रहा है इसमें। अच्छा, इसके बाद जो फ़र्क है वो फॉरेक्स रिज़र्व में भी है, और अब जो हैं रिज़र्व हैं 24.4 और तब थे 16.3। इसके बाद जो बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्तों वो है करंट अकाउंट डेफिसिट में, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो है 1.8 बिलियन के लगभग, और तब था 19 पॉइंट समथिंग का जो है डेफिसिट था, और ये बहुत बड़ा फ़र्क था दोस्तों। और तभी कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है शायद बैंकक्रप्ट हो जाए और पाकिस्तान जो है शायद दिवालिया हो जाए। और इसकी वजह ये थी दोस्तों कि डॉलर ज़्यादा जा रहे थे और हमारे जो इनकम थी वो बहुत कम थी, बाहर से पैसा बहुत कम आ रहा था, और जो रिज़र्व थे वो बिल्कुल डेड लेवल को पहुंच चुके थे। और इसी लिए कहते थे कि शायद पाकिस्तान दिवालिया ही ना हो जाए, बैंकक्रप्ट ही ना हो जाए। अब जहां तक बात है दोस्तों ट्रेड डेफिसिट की, तो अब जो है ये है 31.1, और तब था 37.6 बिलियन डॉलर। तो इतने बड़े जो हैं ये फ़र्क थे जो कि अभी आकर जो है काफ़ी हद तक उनको रिकवर किया गया है और बेहतर किया गया है। और उसके बावजूद ये कहा जाता है कि ये जो गवर्नमेंट है बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रही और खान ने जो है मुल्क को डुबो दिया है। लेकिन ये जो अदाद शुमार हैं दोस्तों, और मज़े की बात यह है दोस्तों कि इसको किसी हद तक जो है इसाक डार ने भी तस्लीम किया है, और उसने कहा है कि जिस तरह से ये जो है इकॉनमी को मैयर कर रहे हैं या ये रिपोर्ट शाया कर रहे हैं, इस इतबार से देखें तो हमारी जो ग्रोथ थी वो 6.1 थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस रिपोर्ट को सच मान रहे हैं। ठीक है, वो अपने जो फिगर हैं वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो इसको भी सच मान रहे हैं कि ये जो कुछ बताया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक है। तो ये है अब तक की पूरी सिचुएशन। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।